नमस्कार। क्या तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और चिराग पासवान हनीमून पर है? क्या उनका हनीमून पीरियड चल रहा है? ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं जीतन राम मांझी। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या ये तीनों नेता गंभीर हैं, परिपक्व हैं, मैच्योर्ड हैं। उन्होंने कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि ये अनुभव विहीन है, इनको अनुभव नहीं है। जब जिम्मेदारियां आती है तो ये सब नेता भाग जाते हैं। जब विपक्ष की आवाज बनने का मौका आता है तो ये लोग हनीमून में चले जाते हैं या पिकनिक में चले जाते हैं। इनसे देश का कुछ भला होने वाला नहीं है। तो ये तीनों नेताओं, जो युवा चेहरे तीन हैं, चिराग पासवान, तेजस्वी और राहुल गांधी पर एक साथ उंगली उठा दिया जीतन राम मांझी ने। और बहुत सारी राजनीतिक बातें जीतन राम मांझी ने कही कि देखिए, हमारी पार्टी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, अब हमें एक मंत्री पद और एक एमएलसी का पद भी चाहिए, हम नीतीश कुमार से ये मांग करते हैं। तो खैर, जीतन राम मांझी भी जानते हैं कि इससे कुछ होना नहीं है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना रखने के लिए वो इस तरह की मांग नीतीश सरकार के सामने रख चुके हैं। लेकिन विपक्ष इसको एक दबाव की राजनीति मानता है और राजद का कहना है कि ऐसा क्या है, मुख्यमंत्री को तो चाहिए कि जीतन राम मांझी की पार्टी को एक डिप्टी सीएम का पद देना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी राजद के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि जब देखिए मिल सकता है भाजपा को दो सीएम का, डिप्टी सीएम का पद, तो जीतन राम मांझी के पार्टी को तो एक डिप्टी सीएम पद मिलना ही चाहिए। अब ये सहानुभूति वाला बयान है या व्यंग है, ये तो मृत्युंजय तिवारी और राजद बता सकते हैं। लेकिन हनीमून और शादी वाले बयान पर राबड़ी देवी ने प्रतिक्रिया दी है कि पहले मुख्यमंत्री अपने बेटे निशांत और चिराग पासवान अपनी शादी कर लें, तब तेजस्वी यादव के शादी के बारे में मैं सोचूंगी कि उसका क्या करना है। लेकिन पहले निशांत और चिराग पासवान को अपनी अपनी शादी करनी चाहिए। तो ये राबड़ी देवी की तरफ से प्रतिक्रिया थी हनीमून वाले बयान पर। इसके अलावा राबड़ी देवी ने एक दो बातें और कही कि देखिए, आरसीपी को हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जनता दल यूनाइटेड का उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। और जो भोज होता है उनके यहाँ मकर संक्रांति का, उसके बारे में उन्होंने कहा कि अभी कुछ तय नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। तो ये दो तीन बातें राबड़ी देवी ने कही कि इस तरह की चीज़ें हैं, पहले निशांत शादी करें, चिराग शादी करें, तब तेजस्वी यादव की शादी के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने अपने आप एक बड़ा आरोप लगा दिया चिराग पासवान, तेजस्वी और राहुल गांधी पर कि ये लोग हनीमून पर चले जाते हैं, पिकनिक पर चले जाते हैं। तो काफ़ी चर्चा है इस बयान को लेकर। एक और चर्चा और है, वो हवा में चर्चा है। विधायकों की टूटने की चर्चा हवा में चल रही है। हर पार्टी के विधायक टूट रहे हैं, ऐसा दावा एक दूसरे के विरोधी दल वाले करते हैं। राजद वाले कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा टूट रही है, तो भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे हैं कि राजद टूट रही है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस टूट के जेडीयू में जा रही है। तो अलग अलग बयान जा रहे हैं। जैसे कीर्ति आजाद ने एक बयान दिया कि देखिए, जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे विधायक हम लोग के संपर्क में हैं और जल्द ही वो लोग टूट जाएंगे। कांग्रेस के टूटने की बात तो बार बार कही जा रही है, उनके विधायक ही बोलते हैं, उनके पार्टी के लोग ही बोलते हैं कि कांग्रेस में सब अच्छा नहीं चल रहा है। भरत सिंह उनके एक पूर्व विधायक हैं, उनका कहना है कि 14 से 15 विधायक जो है बहुत जल्द पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि वो जीते हैं, उनसे कांग्रेस का बहुत उनका लेना देना नहीं है। तो हवा में बातें चल रही है। तो कहा यह जा रहा है कि एक दूसरे पर दबाव की राजनीति बनाना, एक भ्रम पैदा करने के लिए एक दूसरे को तोड़ने वाली बात कही जाती है। अलग अलग पार्टी इस तरह का माहौल बनाते हैं कि दूसरे पार्टी में कमजोरी है, हमारे पार्टी में कमजोरी नहीं है। तो इस तरह के बयानबाजी चल रही है और हवा में बिहार में विधायक तोड़े जा रहे हैं। देखिए, विधायक टूटते हैं या फिर हवा में ही लटके रहते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दो तीन चीज़ें थी जीतन राम मांझी के बयान को लेकर जो चर्चा थी, उस पर राबड़ी देवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। और ये टूटने फोड़ने वाली बात जो हवा में चल रही है, इसका भी जिक्र जरूरी था। जब टूटा जाएगा, जब टूटेगा तो देखा जाएगा कितने विधायक किस पार्टी के टूटते हैं और कौन सी पार्टी मजबूत होती है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।